अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और जो साथ खड़े थे उन्होंने पावर हिटिंग की। क्या लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है आरसीबी के कैंप में? क्योंकि मुझे नहीं शोएब लगता भाई, कि मुझे लगता है, मुझे देखिए, विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था, ओए आज होए का वो होए शॉट ऑफ स्ट्रेट द का। डे था। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। वो है। लेकिन और फिर जिस तरीके से आज डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने अपने आप को डिफेंड किया है, सबसे पहले तो आरसीबी ने जो है वो बदला पूरा कर दिया है, उनको जो है सबक सिखा दिया कि भैया आप चाहे हमारे खिलाफ ही आपने पहले मैच में आईपीएल का सबसे हाईएस्ट टोटल मारा था 287 रन का, लेकिन आज उन्होंने जो उनको औकात दिखा दिया कि भैया अगर हम अपनी पे आए तो हमारे सामने कोई टीम मायने नहीं रखती। विराट कोहली का वो जो छक्का उसने टच किया, टॉक करता स्ट्रेट का छक्का गया है, विराट कोहली ही कर सकता है। ओनली ही कैन डू दिस, क्योंकि वो हर दफा कोई न्यू तरीके की ऐसी शॉट मार देता है। और कैन यू बिलीव उमर, लास्ट टाइम वो टी20 कब खेला था? आईपीएल का फाइनल भाई, वो तो साल हो गया। आईपीएल सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ, तौबा मार, ओए ओए ओए। अच्छा, नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। वही वाली बात हो जाती है कि लोग ज़हन या समझे कि जी आप बहुत ओवर द बोर्ड तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ विराट कोहली है, गोइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ हिस, मतलब नो लुक छक्के लग जाना, जिस तरह अप्रोच कर देना। अगर आप आईपीएल की बात करते हैं, आपने मुझे एक मैसेज किया, बड़ा जबरदस्त वो बात थी कि आईपीएल में आपको नजर आएगा या तो प्लेयर खड़ा है या मार रहा है, या नहीं है। या नहीं सही है। कह रहे हैं। मतलब या तो हाँ। खड़ा मार रहा है या फिर आउट है, मार रहा है या आउट हो गया। बीच का राह नहीं है। देखिए, बाबर का कंपैरिजन अगर मैं स्टैट्स में करूं विराट कोहली के साथ तो सिमिलर है, लेकिन जो फर्क है, अल्लाह का वास्ता उसको विराट कोहली से ना मिलाओ यार। पूरा मैच एक तरफ कोहली का गैर देखे, ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया। फिर विराट कोहली खेल के गया, विराट दी रन मशीन कोहली। पुत्र आओ ना मेरे पास, वो घंटे के बच्चे जो कह रहे। एक लीग का अगर आप मैच देखोगे तो आपको वो एनर्जी, वो वाइब नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी लीग के अंदर आपको वो एनर्जी और वो वाइब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि क्राउड ही नहीं था। वो क्राउड नहीं था, वो मजा नहीं था। वो एक बात करते थे, कहते जो बंदा लंबी रेस का खेलता है ना, जो क्रिकेटर, वो तीनों वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। जो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है, जो नहीं खेलता वो एक आधा का होगा, उसकी टेक्निकली बड़ी प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर। हो सकता है जो टी20 स्पेशलिस्ट आजकल बहुत आए हैं, बट आप देखिए जितने भी अच्छे हैं, हर चीज अपनी जगह। पीएसएल के अंदर भी मैचेस अच्छे हो रहे हैं, बुरे मैचेस नहीं है, मैचेस मजे के हो रहे हैं। बट द मेन पॉइंट इज वो एनर्जी आज एक डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा था। वो डिफरेंस साफ विजिबल था कि आईपीएल के अंदर वो जज्बा, जुनून, वो एनर्जी नजर आ रही थी और पीएसएल के अंदर नजर नहीं आ रही थी। आपने पूछा कौन जीतेगा, मैंने को क्या बोला, कौन जीतेगा बगैर किसी सोचे समझे में? आरसीबी। क्यों? ये सनराइज हैदराबाद इस बॉलिंग के साथ 300 करेगा तो जीतेगा। हाँ। पहला ओवर कौन कर रहा है? नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, वो अच्छा, मजे की बात ये है कि वो कमेंटेटर खुद भी हैरान थे। वो कह रहे थे कि हम तो इसको कंसीडर करते हैं कि छठा बॉलर होगा। वही ना, पहला ओवर कर रहा है और उसको पहला ओवर दे दिया। डेविड पेन उसको पहले से 18 पे, दूसरे में उसने पादीदार को आउट कर दिया। मतलब वो कहीं वो डेब्यू था जब उसको पहली बॉल पे चौका लगा, शायद वो पादीकाल ने लगाया था। बनने की कोशिश शायद कर रहे हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो मसला कहाँ पर है? देखिए, प्रॉब्लम मैं तो 3 साल पहले से कह रहा हूँ कि उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, और वो मेरे ख्याल इस बात को समझ नहीं रहा या मान नहीं रहा। ये उसको पता है कि क्या वो कर रहा है। इसका हल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। मैं तो ये भी मशवरा देने को तैयार हूँ कि इसे ये लीग नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप आईपीएल की बात करते हैं, आपने मुझे एक मैसेज किया, बड़ा जबरदस्त वो बात थी कि आईपीएल में आपको नजर आएगा या तो प्लेयर खड़ा है या मार रहा है, या नहीं है। या नहीं सही कह रहे हैं। मतलब या तो खड़ा मार रहा है या फिर आउट है, मार रहा है या आउट हो गया, बीच का राह नहीं है। तो ये तो है। और मजे की बात है, ये तीसरी दफा हुआ है आईपीएल के इफ्तिताई मैच में कि 200 रन बने हैं। ठीक है, तो जिनमें से 2 दफा सनराइज हैदराबाद ने किया बाय द वे, और 2017 में भी इन्होंने किया था, वो भी आरसीबी के खिलाफ ही किया था, तब तो जीते थे। मगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। बट सना भाई, सबसे पहले आ जाए, एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये जो जब मैं कह रहा हूँ विराट कोहली इस क्रीज के ऊपर खड़े हों, अब क्योंकि विराट कोहली भी आशना हो चुके हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जो आजकल खेली जा रही है, क्योंकि वो तो शुरू से खेलते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये लगता है कि 133 135 का स्ट्राइक रेट कम है, बट आजकल की जो क्रिकेट है उससे वो खूब आशना है। वो हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और जो साथ खड़े थे उन्होंने पावर हिटिंग की। क्या लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है आरसीबी के कैंप में? क्योंकि मुझे नहीं शोएब लगता भाई, कि मुझे लगता है, मुझे देखिए विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था, ओए विराट होए कोहली होए, का शॉट ऑफ स्ट्रेट द का। डे था। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। वो है। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज हाँ, यार। ठीक है, व्हाट अ ट्रमेंडस। प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ था ना, बीच में 2-3 एक सीजन दफा खेला रिलीज है। किया। हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। जी जी। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारे हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के। यानी इसकी भी जी, फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है, इसी तरह हम्म, एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है। ठीक है। और जो इनकी रांझी होती है उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ शेब भाई, आप कभी नोट करिएगा इनकी पावर हिटिंग, आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट नॉट, नो, दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको हाँ, किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे, आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही ढल ब्रांड ऑफ जाते हैं, क्रिकेटर ढल मिलेगा। जाते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब सही से दर्शन है कि एक वो शायद गुजरात में होता है, वो लड़का टेस्ट खिला ले, टेस्ट का भी है, वनडे खिला ले, वनडे में इमर्जिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था ये टीम के खिलाफ, T20 खिलाए उसमें भी खेल रहा है, वो पर्पल कैप था शायद उस लड़के का भी, और जी बड़ा जी जी जी। कंपोज प्लेयर है। सो पॉइंट ये हम्म होता है कि आप मुझे ना अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह जन्नतों में घर दे उनको, हम्म वो एक बात करते थे, कहते जो बंदा लंबी रेस का खेलता है ना, जो क्रिकेटर, वो तीनों हम्म। वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। जो विराट कोहली का वो जो छक्का उसने टच किया, टॉक करता स्ट्रेट का छक्का गया है, विराट कोहली ही कर सकता है। ओनली ही कैन डू दिस, क्योंकि वो हर दफा कोई न्यू तरीके की ऐसी शॉट मार देता है। और कैन यू बिलीव उमर, लास्ट टाइम वो T20 कब खेला था? आईपीएल का फाइनल। भाई वो तो साल हो गया। आईपीएल के फाइनल के बाद से ना उसने कोई डोमेस्टिक में T20 खेला, इंटरनेशनल से वो रिटायर हो चुका हुआ है, उसने कोई T20 खेला ही नहीं। और इसके बाद वो कितने लंबे ब्रेक के बाद आ रहा है? साल, 1.5 साल क्रिकेट से। लास्ट टाइम ओडीआई सीरीज कब सी इनकी? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाँ। और आप अंदाजा लगा लो उसके बाद से अब जाके उसने बल्ला पकड़ा, स्टेडियम में उतरा और नॉट आउट चेस करवा के चला गया। 69 आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया है। अब आपको मैं एक बात कहूं, उनकी T20 टीम के अंदर पतिदार नहीं है, और वो आरसीबी का कप्तान है, और जो वो खेलता दिखता है। उसके बाद पार्टिकल नहीं है। वो आज किस तरीके से खेल रहा था, हम उसको टेस्ट का प्लेयर समझते थे क्या? उसका विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली। और फिर आज आपके अब्दुल समद ने आउटस्टैंडिंग खेला, वो T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं था? बताए ना, अब्दुल समद आज खेल के गया, उसने आउटस्टैंडिंग मारा, बड़ा बॉलर आमिर बनता है, उसको भी मारा। वो क्यों नहीं था? यासिर खान आज खेल के गया है, ये कहते हैं पिंडी की टीम से, वो क्यों नहीं था प्लान्स के अंदर आपके? वो भी तो एक ओपनर है ना। फिर अभी मुल्तान की मैं बात करूं, मुल्तान सुल्तान टीम जीती है, इसके अंदर तो खैर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी, अच्छा खेल के चले गए। बट देखिए, हर चीज अपनी जगह। पीएसएल के अंदर भी मैचेस अच्छे हो रहे हैं, बुरे मैचेस नहीं है, मैचेस मजे के हो रहे हैं। बट द मेन पॉइंट इज वो एनर्जी आज एक डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा था, वो डिफरेंस साफ विजिबल था कि आईपीएल के अंदर वो जज्बा, जुनून, वो एनर्जी नजर आ रही थी, और पीएसएल के अंदर नजर नहीं आ रही थी। ललित भाई देखें, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया शुरुआत में ही। मेरे ख्याल से जिस लेवल की इंडियन क्रिकेट टीम जो टीम खेल रही है ना, जिस लेवल की इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल रही है ना, तो हमारा कंपैरिजन उनसे जो है ना वो बनता ही नहीं है। मेरे ख्याल से वो बन ही नहीं सकता उस तरीके का कंपैरिजन, क्योंकि अभी हम स्पॉन्सर्स की भी बात कर रहे थे, और इसके अलावा अभी हम क्राउड की भी बात की हमने। और जब स्पॉन्सर इतने बड़े बड़े हों, और आपने स्पॉन्सर्स का लेवल देखो, आपका क्या होता है, आप स्पॉन्सर ना पैसे के पीछे लगाया हुआ है,
फर्ज करें कोई स्पॉन्सर बोल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई स्पॉन्सर बोल रहा है भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे एट एंड, आपको ये मिलेगा एट एंड, आपको ये मिलेगा, तो सिर्फ वो अपना ब्रांड बेचने की हो रही होती है। ये चीज हमने आईपीएल में नहीं देखी उस तरीके से। बात रही क्रिकेट की ऑफ कोर्स बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, क्योंकि हमेशा से जो भी लीग दुनिया में जितनी भी लीग होती हैं वो हमेशा से जानी जाती हैं अपने क्राउड से। अब आपके पास क्राउड नहीं है, आपने पीछे से फेक नॉइस लगाई हुई है, और आपके जो है ना वो चेक करने वाले भी उस तरीके से ग्राफिक्स आपको इतनी आई कैचिंग नहीं मिल रही है इस मर्तबा, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स उस तरीके की उस लेवल के पीएसएल में नहीं है, जो थोड़े बहुत थे वो भी उठ के चले गए हैं आईपीएल में। तो आज 3 मैचेस हुए टोटल, दुनिया में 3 मैचेस हुए लीग के, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडीज, और लास्ट मैच हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस किसका हुआ मैच? ये अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ है। तो यहाँ पे तीनों मैचेस जो है ना मैं समझता हूँ कि और कल पीएसएल क्या वैसे देखा तो सबसे बड़ा मैच है लाहौर वर्सेस कराची, और क्राउड नहीं है, और क्राउड नहीं है, बिल्कुल क्राउड नहीं है उस तरीके से। आपको वो आप जो क्राउड से जो इस लीग से आउटपुट लेना चाह रहे हो ना, या तो आपको एज सुन एज पॉसिबल क्राउड अलाउ करना पड़ेगा, कोई क्राउड के लिए, कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी जिससे जोश से जो है ना वो स्टेडियम फुल करें।